कोविड का कहर छटते ही प्रॉपर्टी बाजार का सूरत हाल बदल गया। महीनों तक खाली पड़े मकान अब भरने लगे हैं। किराए के घरों का भी बिल्कुल यही हाल है। डिमांड बढ़ी तो मकानों का किराया भी चढ़ गया है। इससे एक तरफ लोगों को पसंदीदा घर तलाशने में मशक्कत करनी पड़ रही है, तो दूसरा जेब पर भी बोझ बढ़ रहा है। बढ़ते रेंट के बीच किराए पर खर्च को कम करना कैसे फायदेमंद होगा, ये जानते हैं। सबसे पहले बात किराए में तेजी की। साल 2022 के अप्रैल जून में देश के 13 प्रमुख शहरों में मकानों के किराए में औसतन 8.4% की तेजी आई है। ये वृद्धि तिमाही आधार पर है। हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और पुणे में औसत किराए में सबसे ज्यादा क्रमशः 14.3%, 13.5%, 10.7% और 9.5% की वृद्धि हुई। वहीं गुरुग्राम और दिल्ली में रेंट 9.3% और 8.8% बढ़ा है। महंगाई के बाद बात किराया बचाने की। वो दिन लग गए जब घर का किराया सिर्फ कैश में दिया जाता था। अब विभिन्न पेमेंट ऐप, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही कैशबैक तथा ऑनलाइन पेमेंट ऑफर के सहारे मंथली रेंट का 10% तक बचा भी सकते हैं। इसके अलावा आप गैर जरूरी खर्चों को भी घटा सकते हैं। इनमें स्विमिंग पूल का चार्ज और जिम मेंबरशिप जैसी चीजें शामिल हैं। बिजली और पानी की बर्बादी बड़ा खर्चा बन सकता है। कई तरीके हैं जिनके जरिए आप इन दोनों का कम इस्तेमाल करके बिल बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए बिना मतलब में लाइट और पंखे नहीं चलाएं, CFL या ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करें, स्टार रेटिंग वाले अप्लायंस लगाएं। वहीं कई क्रेडिट कार्ड और पेमेंट ऐप यूटिलिटी बिल भरने के लिए कैशबैक या डिस्काउंट भी देते हैं। आमतौर पर हर साल 10% किराया बढ़ता है। किराया नहीं बढ़ाने या कम किराया बढ़ाने के लिए आप मकान मालिक से बात कर सकते हैं। अगर आप अच्छे किराएदार हैं और सही मायने में आपको इसकी जरूरत है, तो मकान मालिक आपके अनुरोध पर राजी हो सकता है। रेंट एग्रीमेंट के रिन्यूअल पर बातचीत के लिए ये सही मौका हो सकता है। किसी भी शहर में कुछ इलाकों में दूसरे इलाकों के मुकाबले ज्यादा किराया होता है। साथ ही बड़े घरों का किराया भी छोटे घरों से ज्यादा होता है। ऐसे में पहले अपनी जरूरतों का पता करें, फिर किराए का बोझ कम करने के लिए दूसरे इलाके या छोटे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। घर का किराया ज्यादा है तो फ्लैटमेट भी रख सकते हैं। इससे किराया समेत दूसरे खर्चे भी बढ़ जाएंगे। रेंटल प्लेटफॉर्म नेस्टअवे टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और CEO अमरेंद्र साहू बताते हैं कि किराए पर खर्च सैलरी के 25 से 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेतन भोगी व्यक्ति की सैलरी में एक हिस्सा हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA का होता है। अगर आप किराए पर रहते हैं तो HRA डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ब्रोकर को कमीशन देकर किराए पर घर लेने की जगह अब लोग ऑनलाइन होम रेंटल सर्विसेज का भी रुख कर रहे हैं। ये किफायती पड़ता है। ऐसे कई ऐप हैं जो किराएदारों को क्रेडिट कार्ड या फिर अपने ऐप के जरिए रेंट भरने पर कई आकर्षक स्कीम, ऑफर या कैशबैक देते हैं। ये ऑफर किराए का खर्च घटाने में मददगार हो सकते हैं। मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 13 प्रमुख शहरों में साल 2022 की दूसरी तिमाही में रेंटल हाउसिंग की डिमांड यानी सर्च में तिमाही आधार पर 29.4% की रफ्तार दर्ज की गई है। बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद और पुणे में सबसे ज्यादा क्रमशः 54.5%, 42.9%, 42% और 39.6% की वृद्धि दर्ज की गई।